जब आप कंकर पत्थर सहेजते रहते हैं, जब कंकर पत्थरों को सहेज कर अपने अंदर रख लेते हैं, तो क्या ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो सोना और हीरे जवाहरात की अनुभूति देगा? शायद बिल्कुल नहीं। और फिर आप अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे यह गलत है, यह बर्बाद करता है। तब आप प्रेम के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगेंगे। तब आप कहेंगे ये गलत है। ये आपका अनुभव है, क्योंकि आपने जो पाया है वो केवल धुआं और धुआं ही पाया है। कभी आपने देखा है कि जो लकड़ी वाकई सूखी हो, सूखी हुई लकड़ी से कभी धुआं निकलते देखा है? शायद नहीं। जो निकलता है धुआं, लकड़ी के जलने से धुआं हो ही नहीं सकता। जो वो धुआं है वो उसके अंदर की शीतलता है, उसके अंदर का पानी का वो अंश है, उसके अंदर का वो गीलापन है जो धुआं बनकर आपकी आंखों को चुभता है। प्रेम भी वैसा ही है। आप जिसे प्रेम समझ रहे हैं उसमें 1% भी शुद्धता नहीं रही है। आपने पूरा कचरों से भरा हुआ है उसे। और जिसे आप प्रेम कह रहे हो वाकई वो प्रेम है ही नहीं, वो तो मोह है। और मोह कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम की परिभाषा यही है कि वो निर्मोह होता है। प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेम किसी का शोषण, किसी को बंधुआ नहीं बनाता। प्रेम तो मुक्त करने की एक परिभाषा है। प्रेम तो किसी के जीवन से आनंदित होने का विषय है, किसी को अपने जीवन से जबरदस्ती बांध लेने का विषय भी नहीं है। कल तक आप जिसके लिए मरने को तैयार थे, आज उसे मारने को तैयार हैं। और डेली सड़कों पर, घरों में, कोचिंग संस्थान में और कॉलेजेस के बाहर तेजाब के होते कांड ये साबित करते हैं कि आप मोह में थे। आपके पास एक कारण था, कोई सुंदर दिखा तो आपको प्रेम हो गया। जबकि प्रेम का तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। जो अकारण हो वही प्रेम है, जो कारण से हो वो केवल मोह है। प्रेम तो आपको खुद से भी शायद नहीं होता। प्रेम आपको अपने बेटे से भी नहीं है। बस प्रेम इसलिए है कि वो अपना है, और जो अपना है उससे आपको प्रेम है, तो निश्चित रूप से वो प्रेम नहीं, वो मोह है। अगर बेटा आपका प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको खूब प्रेम जगेगा, लेकिन वही बेटा अगर दुर्दांत अपराधी बनकर, डाकू बनकर कोर्ट में खड़ा हो तो आप पहले दिन कोर्ट में जाकर लिख कर देंगे कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक वही है। चूंकि आज वैलेंटाइन है और इस दिन पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा भ्रांतियां हैं, जहां एक पक्ष डंडा लेकर पार्क में, स्कूल में, कॉलेजेस के बाहर, शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में पहरेदारी करने का काम करेंगे, वहीं दूसरा पक्ष युवा धड़कन एक दूसरे के लिए एकांत ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहां उन्हें लगेगा कि ये तमाम बजरंग दल वाले, ये वाले, वो वाले और वो वाले डंडा लेकर उन्हें भगाने का प्रयास करेंगे, उनकी रखवाली करने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी जोड़ा अपने लिए एकांत ढूंढता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी कहानियों की शुरुआत आज के दिन होगी, जिसका एक दुर्दांत अंत आने वाले समय में होगा। आज का यह दिन वैलेंटाइन के रूप में तो कहीं पे शहीद दिवस के रूप में हम याद कर रहे हैं, क्योंकि पुलवामा का काम वाला कांड आज ही हुआ था और देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो जहां एक तरफ हम शहादत दिवस मना रहे हैं, वहीं तरफ दूसरी एक धर्रा आज जो है गुरु दिवस, गुरु दिवस भी, गुरु पूजा या माता पिता के पूजन दिवस के रूप में भी मना रहा है। लेकिन चूंकि बात हमने उठाया है कि प्रेम क्या है, तो निश्चित रूप से हमारी आज की ये लाइव उसी के इर्द गिर्द रहेगी। प्रेम किसी को मुक्त करता है, किसी के गले में फंदा नहीं डालता है।
प्रेम तो एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसका कोई कारण नहीं हो सकता। अब कोई किसी को कहे मुझे तुमसे प्रेम है इसलिए कि तुम लंबे हो, इसलिए कि तुम छोटे हो, इसलिए तुम इंजीनियर हो, इसलिए कि तुम डॉक्टर हो, इसलिए कि तुम्हारे पास पीछे बहुत लंबी प्रॉपर्टी है, इसलिए कि देखने में बहुत सुंदर हो, तो निश्चित रूप से ये प्रेम नहीं, ये मोह है। और यह मोह इतना घातक मोह हो सकता है कि अगर आपका संबंध टूटे तो आप तेजाब लेकर पीछे चल सकते हो। आपका संबंध टूटे तो आप किसी की जान ले सकते हो। आपका संबंध टूटे तो आप किसी बियर बार में बैठ के देवदास बन सकते हो, क्योंकि मोह टूटा है ना। प्रेम तो टूट ही नहीं सकता। प्रेम तो निश्चल है, अकारण है, वो तो टूट ही नहीं सकता और ना ही जबरदस्ती किसी से जुड़ सकता है। जब आपने किसी को देखा हो और आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा हुआ हो और आपका वाइब्रेशन सामने जाकर मैच भी कर गया हो और आपको ये भी नहीं पता हो कि जिसके प्रति आपके मन में ऐसी प्रेम उमड़ रही है उसका फाइनेंशियल स्थिति क्या है, वो किस परिवार से है, वो किस जात से है, वो कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, जिसे आप जानते भी नहीं हो और आप उसके प्रति आपके मन में, आपके सूक्ष्म शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ हो, तो वो प्रेम हो सकता है। जैसे एक बच्चा निश्चल मन से, आप ऐसे बच्चे भी देखे होंगे कि उसके दरवाजे पे एक गाय है और उसके बछड़े से उसको प्रेम हो गया। अब उसके माँ बाप उस बछड़े को, उस गाय को बेच रहे हैं तो बछड़ा भी साथ जा रहा है और बच्चा अब उसकी डोर पकड़कर वहां तक जाना चाहता है जहां तक उसका नन्हा पैर चल सकता है। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वो प्रेम है। लेकिन एक किसान अपने बैल को खूब अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखता है, भोजन कराता है और खेतों में जाकर उसे खेत जुतवाता है, और जब वो कब बैलगाड़ी पर पर्याप्त बोझ लेकर नहीं चलता है, अटकता है या खेतों में अच्छी तरीके से जुताई कार्य में नहीं लगता है, तो पीछे उसके डंडे भी बरसाता है। तो आप क्या कहेंगे, जब वो दरवाजे पे खिला रहा था तो उसे प्रेम था? आप क्या कहेंगे, वो उस बैल को पाला है तो उसे प्रेम था? निश्चित रूप से प्रेम नहीं था, मोह था। उसे मालूम है मैं इसे खूब खिलाऊंगा, इस अच्छे से रखूंगा, ये स्वस्थ रहेगा तो हमारे खेत को ज्यादा जाकर जोतेगा। असल में सारे रिश्ते शोषण के हैं। जिन्हें आप प्रेम कहते हैं वो वास्तव में मोह है, और जब तक मोह रहेगा प्रेम में, तब तक वो उसी लकड़ी के समान है जो गीली है और जलने के बाद धुआं उत्पन्न करेगी। ये आपके प्रेम में जो मोह का गीलापन है यही धुआं उत्पन्न करता है, यही आपकी आंखों को चुभता है, यही आपको तकलीफ देता है और यही आपके मानसिक स्थिति को उस स्तर पे लाता है जब आप किसी को मार देने या मर जाने पे उतारू हो जाते हैं। तो अगर कुछ करने की जरूरत है तो आप इस मोह रूपी गीलापन को प्रेम से बाहर निकालना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं फिर आप देखेंगे कि आप आनंद से भरे हुए हैं। फिर इजहार करने के लिए आपको कोई वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम को इजहार करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में रहता है, हम आप सभी जानते हैं कि हमारा आपका अस्तित्व सांसों से है, लेकिन आपको पता है बच्चा पहली बार सांस तब लेता है जब मां के गर्भ से बाहर आता है। 9 माह तक वो सांस लेता ही नहीं है, उसके बदले उसकी मां सांस लेती है, और वो अपनी मां को बिना किसी आधार कार्ड, पैन कार्ड के भी उसकी अपनी खुशबू से पहचान लेता है। अब किसी बच्चे को 10 महिलाओं में रख दीजिए, कंफर्टेबल वो तभी होगा जब अपनी मां के पास पहुंचेगा, वो बच्चा जो उसी दिन पैदा हुआ है। तो ये आंतरिक प्रेम है, ये सूक्ष्म शरीर का प्रेम है। आज वैलेंटाइन डे पे मैं इस शब्द के ऊपर ज्यादा फोकस दिए हूं, मेरा फील्ड नहीं है। अब जैसे आप कहेंगे कि आप कहते हैं फलाने नेता को कुर्सी से प्रेम है, मैं कहता हूं नहीं है। कुर्सी से प्रेम होता तो उसके कृत्य ऐसे होते कि आप उसके दरवाजे पे जबरदस्ती कुर्सी रख के आते।
उसे आजीवन आप नेता ही बनाते, उसे कभी हारने की जरूरत नहीं पड़ती। असल में उसको कुर्सी से प्रेम नहीं, कुर्सी से मोह है। वह मोह, इतना मोह कि वो उस कुर्सी के लिए दंगे करा सकता है, वह कुर्सी के लिए जातिवाद पार्टीवाद कर सकता है, वह उस कुर्सी के लिए किसी हत्याकांड के आरोपी की भी थाने में और एसपी के पास जाके पैरवी कर सकता है। अब आप क्या इस परिभाषा को मानते हैं कि नेता को कुर्सी से प्रेम है? निश्चित रूप से आपके नेता को कुर्सी से प्रेम जिस दिन भी जागृत हो जाएगा, उसे हर कण कण से प्रेम जागृत हो जाएगा, उसे फिर अपने क्षेत्र के एक एक वोटर से प्रेम जागृत हो जाएगा। तब वो ये झूठी गलत ठेकेदारियां, झूठे गलत केस मुकदमे की पैरवी और किसी को परेशान करने की नीयत से काम नहीं कर पाएगा। फिर आप और ये सामाजिक व्यवस्था उसको रोकने की जरूरत करे, इसकी भी जरूरत नहीं है। उसका प्रेम उसे रोकेगा, तब वो चाह कर भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा जिससे क्षेत्र का नुकसान हो। तब उसे चाह कर भी यह करने की जरूरत नहीं होगी कि दो जातियों को लड़ा दे, दो मजहबों को लड़ा दे। फिर वो कुर्सी के लिए उसको बलवा करने की लिए आवश्यकता नहीं है। कुर्सी के नाते उसे कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना पड़ेगा जो आज करता है। फिर उसे चुनाव में भी दारू पिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर उसे चुनाव में भी पैसे बांटने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन भी उसको कुर्सी से प्रेम हो जाएगा वास्तविक, उस दिन फिर वो कुर्सी के लिए वह सब करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर कुर्सी को भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो सदा कुर्सी पर विराजमान रहेगा। लेकिन चूंकि कुर्सी से मोह है, और मोह गलत सही के तमाम परिभाषाओं से अलग किसी भी तरीके से ये मेरा हो, इस सिद्धांत पे काम करता है। यही कारण है कि आपने देखा कि समाज में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। मुझे पता है कि आपके पास खूब पैसा है तो लाजमी है कि मेरा आपसे प्रेम हो गया, तो ये मेरा मोह है। मैं फिर से कहूंगा कि प्रेम तो अकारण होता है। अगर कोई किसी से पूछे कि तुमको मेरे से प्रेम कैसे हुआ, और कोई कहता है तुम देखने में बहुत बढ़िया थे इसलिए प्रेम हो गया, तुम पढ़ने में बहुत अच्छा थे इसलिए प्रेम हो गया, तुम पहनते अच्छा हो इसलिए प्रेम हो गया, तुम्हारे पास ऑडी गाड़ी थी इसलिए प्रेम हो गया, तो प्रेम नहीं, वो मोह है। प्रेम तो ये है कि जब कुछ पता ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई किसी को कहे कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बस हो गया, तो ये हो जाना प्रेम हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि किन कारणों से हो गया, तो निश्चित रूप से वो प्रेम नहीं, मोह है। पूरे जीवन आप जिस प्रेम को गालियां बक रहे हैं, अब आपके साधु संत महात्मा वो कहेंगे प्रेम पाप है। असल में जो पाप है वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। अगर उनमें भी प्रेम नहीं होता तो अपना संसार त्याग कर, घर बार त्याग कर, हिमालय पर बैठकर प्रभु को याद नहीं कर रहे होते। अपने शरीर को तमाम कष्ट देकर योग योगासन में व्यस्त नहीं रहते। आखिर उनका भी तो प्रभु के प्रति प्रेम है। वो प्रेम ही तो है जो उसे संसार से मुक्त करके अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। वो प्रेम ही तो है जो किसी को बुद्ध बनाता है, किसी को महावीर बनाता है, किसी को लाओ त्से बनाता है। ये प्रेम ही तो है। लेकिन जो है वो आपके पास है नहीं, आपके इर्द गिर्द जो है वो कारणों वाला मोह है। वह मोह जो आपको कहता है कि यह व्यक्ति, यह युवती तुम्हारे लिए बनी है, इसके आ जाने से इसका सरकारी नौकरी हो जाएगा, हमारा जीवन आराम से चल जाएगा, हम पार्टी में जाएंगे, दोस्त तारीफ करेंगे, तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है, तुम्हारी प्रेयसी इतनी सुंदर है, तुम्हारी प्रेमिका इतनी सुंदर है। आप इसके पीछे भाग रहे हो। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर आप 2-4 हजार का कट्टा खरीदते हो, 2 गोलियां डालते हो, किसी सड़क पर जाते हो और ठीक उसी जगह मारने का प्रयास करते हो जिस जगह आपको उम्मीद रहता है कि यही इसका दिल है जिससे धड़कता था मेरा दिल। निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी जमाने में हुआ करता था जब सती प्रथा थी और लोग जबरदस्ती औरत को मर्द के साथ जला दिया करते थे। लेकिन आज सच्चाई है, 1 घंटे तक पहले तक जिसके बारे में आपको यकीन हो कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बिना जिएगी कैसे, आप कभी सांसें रोक कर नाटक करके देखो, पता चलेगा आपकी जगह कोई दूसरे मरने को तैयार नहीं है। जो पूरे जीवन आपको ये कहते रहे हो कि तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे, जरा मरो तो सही, पीछे कोई 13 से 14वें दिन भी याद करने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से वो मोह था जो
शरीर से था और शरीर के साथ भी समाप्त हो गया। लेकिन जो शरीर के साथ समाप्त नहीं हो सकता वही प्रेम है। जो शरीर के कारण नहीं हो सकता वही प्रेम है। जो किसी कारण के बिना हो सकता है वही प्रेम है। और निश्चित रूप से आपके वैलेंटाइन डे में मैं उस प्रेम का अभाव देखता हूं। वैसे तो किसान को अपने फसल से प्रेम है, किसान को अपने मवेशी से प्रेम है, इंजीनियर को अपनी मशीनरी से प्रेम है, कंप्यूटर ऑपरेटर को अपने कंप्यूटर से प्रेम है। नई नई बाइक खरीदो आप तो आप उसका कितना ख्याल रखते हो, आपको उस बाइक से प्रेम है। कोई नई जीन्स खरीद के लाता है तो उसे उस जीन्स से प्रेम है। कोई नई प्रेमिका पाता है तो उसे उस प्रेमिका से प्रेम है। और मैं यह कहता हूं कि न किसान को अपने फसल से प्रेम है बल्कि उसको मोह है। प्रेम होता तो काटता ही नहीं, धान पक जाते खेत में गिर जाता, काटने तक नहीं जाता। किसी को अपने मोटरसाइकिल से प्रेम हो जाए तो वो पुरानी हो जाए, कबाड़ हो जाए, सड़ जाए, कट जाए, पिट जाए, उसे बेचता ही नहीं। किसी को अपने जींस से प्रेम हो तो निश्चित रूप से वो जींस फट जाए, सड़ जाए, पहनते ही रहता, उसको फेंकता ही नहीं। किसी को अपने वैलेंटाइन वाली प्रेमिका से प्रेम हो तो कुछ भी हो जाए, वो चाहे पूरी दुनिया से बात करे, उसको 500 जगह प्रेम हो जाए। लेकिन अगर आपका प्रेम सही था तो निश्चित रूप से ना आप तेजाब के लिए भागोगे, ना आप कट्टे के लिए भागोगे, ना आप गोलियों के लिए भागोगे। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं, ये तमाम जो हमारे आसपास है वो 99% अशुद्धता वाले, ईंट कंकर पत्थर वाले हैं, सोना है जिसे आप सोना समझ रहे हो। असल में ये प्रेम है ही नहीं, ये घृणा ही था जो प्रेम का मुखौटा पहनकर घूम रहा था। और जैसे ही घृणा का मोह पूरा नहीं हुआ, जैसे ही मोह का आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो घृणा का रूप लेकर कहीं किसी पर गोलियां चला रहा है, कहीं किसी के घर के सामने गालियां बक रहा है, कहीं किसी को मार दे रहा है। और निश्चित रूप से इस वैलेंटाइन इस लाइव के माध्यम से मेरा केवल इतना ही कहना है कि आरएस जी लिख रहे हैं प्रेम कमल ही प्रेम है। देखिए वो तो ठीक है, बहुत लोगों को समस्या है। सीतामढ़ी में सब लोगों को लगता है कि हम पत्रकार हो गए, कोई को लगता है कि हम नेता हो गए, ठीक है, किसी को लगता है कुर्सी क्यों नहीं मिला। ये सही उदाहरण है जो मैं इस लाइव में कह रहा हूं। ये तमाम नेताओं को भी कुर्सी उर्सी से प्रेम नहीं है। ये जो लोग तैयारी कर रहे थे ये भी मोह वाले थे। अब मोह पूरा नहीं हुआ तो सबके सब परेशान हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिन प्रयासों में सीतामढ़ी में था, मैं अपने प्रयास से संतुष्ट हूं। मेरा यह कहना है कि दुनिया का, बल्कि दुनिया का ही कहेंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं भारत का बहुत बड़ा मोटिवेशनल बुक राइटर हैं शिव खेरा। चांदनी चौक से चुनाव लड़े सांसद का तो उन्हें 500 वोट आया, जबकि उनकी किताबें छपने से पहले बिक जाती हैं। अब आप समझ लीजिए, क्या वो अच्छे लोग नहीं है? मेघा पाटकर जिसने पूरा जीवन अपना आंदोलनों में बिताया, उसे 1200 वोट आए थे। तो क्या हम कह दें कि ये 2000, 5000, 10,000, 50,000 वोट लाने वाले या आपके वर्तमान मेयर जो हैं दौलत जहां परवेज, इससे कमजोर कैपेबिलिटी होगी? तो निश्चित रूप से मेरा केवल इतना ही कहना है कि ये जो पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, किसी जमाने में कोई गांधी हुआ, आज हम उसके अस्तित्व से कितना भी नकार दें, लेकिन नकारा जा सकता है क्या? तब तो ना ये मोबाइल होता था, ना ये सोशल मीडिया होता था, तब तो ये भी नहीं होता था कि कोई आरती और छोटू रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, कोई सोनू मुख्यमंत्री से शिक्षा मांगते मांगते कोटा पहुंच जाएगा। लेकिन तब भी गांधी जी सफल रहे, गांधी जी को पूरा विश्व जाना। तो निश्चित रूप से उनकी जो प्रतिभा में कुछ खास रही होगी, वो अपना सुगंध छोड़ता होगा। क्योंकि मैं पुनः अपने लाइफ को वहीं सीमित करता हूं कि वैलेंटाइन डे पे जब बात प्रेम की आती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रेम अगर कुछ होता तो उस लड़की को अपनी माँ से होता और उसके विरुद्ध वो कहीं नहीं जाती। प्रेम अगर कुछ होता तो उस बच्चे को अपने पिता से होता और वो अपने पिता से पूछे बिना किसी के घर में, किसी के लड़की के घर में रात के 12 बजे 1 बजे जाकर मरता नहीं।
प्रेम होता, अगर मैं आरती छोटू का ही प्रकरण कह लूं, इस वैलेंटाइन अच्छा है, याद कर लिया जाता है। प्रेम होता तो महज 3-4 महीने मृत्यु के हुए थे और उसके बड़े भाई से शादी कर लेने की नौबत नहीं आती। अगर आप इसको प्रेम समझते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं ये मोह है। मोह यह है कि वो लड़की बाहर जाती भी तो कहाँ जाती, उसे लगा शादी कर लो। मोह यह था कि परिवार को ये लगा कि अब ये कम से कम इतना सेंसेशनल हो गई है आरती कि यूट्यूब से भी कुछ पैसा कमा लेगी, वरना गांव देहात में महिलाएं घरेलू कार्य के अलावा कुछ कर भी क्या पाती हैं। तो निश्चित रूप से एक बूढ़े बाप को लगा कि हमको एक ऐसी बहू आ रही है जो यूट्यूब से भी बैठे बैठे पैसा कमा सकती है। फिर तो वो दाल छोंकती है तब भी यूट्यूब पे वीडियो चलता है, अब बढ़ने उठाकर बहारती है तब भी चलता है। ये तो हम आप हैं जो किन कंटेंटों को देखना है और नहीं देखना है इसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आर.एस. कुमार लिखते हैं, कैसे संजय जी? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, और कहीं कोई हल्की सी भी किसी बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। मुझे भी प्रेम ही है उस पुल से जिसके लिए पिछले 5 वर्षों से दाढ़ी की खुजलाहट भी कोई मायने नहीं रखती। अब आप इसको मोह भी कह सकते हैं। मुझे मोह है उस पुल से जिसके बन जाने से सीतामढ़ी से बिल्कुल नाक के सीधे मोतिहारी जाया जा सकता है। मुझे मोह है उस पुल के से जिसके बन जाने से सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी नजदीक आ सकता है। आप कह सकते हैं मुझे मोह है उस राजनीति से जिसके कर देने से व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। मुझे मोह हो सकता है अपने तमाम उन लोगों से जिनके समस्या को समस्या समझकर समाधान के लिए कभी रीगा मिल पर नजर आते हैं, तो कहीं सीतामढ़ी ओवरब्रिज पे नजर आते हैं, तो कभी शिवहर रेल की बात करते हैं, तो कभी किसी के इंडिविजुअल समस्या की बात करते करते थाना पहुंच जाते हैं, तो कभी ब्लॉक पहुंच जाते हैं, तो कभी जिला पहुंच जाते हैं। मुझे मोह ही होगा कि किसी समस्या को लेकर, आपने देखा 2 दिन पहले एक स्कूल की समस्या को लेकर आए और प्रबंधन ने माना कि उससे गलती हो रही थी, अब आगे नहीं होगी। इसे मोह ही तो कहा जा सकता है कि समस्या आपकी है और समाधान ढूंढने मैं निकल जाता हूं। इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। और ना ही मैं कोई अवतार हूं, ना ही मैं कहीं दूसरे ग्रह से आया हूं। मैं भी आप ही के बीच का हूं, आप ही के जैसा हूं। आपके लिए दूसरा मोह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए मोह यह महत्वपूर्ण है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे और विधायक सांसद का ब्रीफकेस लेकर घूमेंगे, उनको आदाब नमस्कार करेंगे तो हमको चिन्हेंगे और हम दुनिया में घूमकर कह पाएंगे जब विधायक सांसद हमको चिन्हता है। मेरा मोह ये नहीं है। मेरा मोह यह है कि हम आपके नकली विधायक सांसद को परेशान करेंगे तो वो कुछ काम करेगा कुर्सी के मोह में, और हमारे क्षेत्र का कुछ काम हो जाएगा, आपके कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मोह ही तो है, पूरी व्यवस्था है। एक पत्रकार को इस बात का मोह है कि अगर वो नेताओं का खबर छापेगा तो ज्यादा लोग देखेंगे, उसको पैसा मिलेगा और उसका जीवन चलेगा। यह मोह ही है कि एक पत्रकार को लगता है कि अगर हम इसका पॉजिटिव खबर चलाएंगे तो हमको विज्ञापन मिलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये मेरा मोह ही तो है कि मुझे लगता है कि मैं सही बात को रखूंगा तो जनता मेरे से जुड़ेगी, अभी नहीं तो देर सवेर जुड़ेगी। पूरी व्यवस्था मोह पर चल रहा है। अब इसे चाहे प्रेम का नाम ले दो। एक पत्रकार को एक नेता से क्यों प्रेम हो सकता है? एक पत्रकार को गलत खबर से क्यों प्रेम हो सकता है? मोह हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम अगर जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो वो समस्याओं को ढूंढ ढूंढ कर उठाएगा। उसे क्या फर्क पड़ता है कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं? उसे क्या फर्क पड़ता है उसका यूट्यूब या पेज मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ? उसे क्या फर्क पड़ता है? जीवन में जीने के लिए 2 रोटियां अगर कम पड़ रही है तो फिर खेतों में जाके कुदाली चलाओ। फिर पत्रकारिता करने की जरूरत क्या है? पत्रकारिता का मतलब यही है, या समाज सेवा का मतलब यही है कि मेरा जीवन चल जा रहा है। हां, मैं टाटा बिरला नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरे जीवन चलाने के लिए किसी गलत व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, किसी गलत माध्यम से पैसा नहीं लेना होगा। कोई गलत आदमी पैसा दे भी रहा होगा तो मैं नहीं लूंगा, कोई सही आदमी 1 रुपये भी दे रहा होगा तो लपक के ले लूंगा। ये प्रेम हो सकता है। लेकिन कोई पैसा देगा तो ले लूंगा, कोई खबर दिखाऊंगा और उसके बदले पैसा मिल जाएगा, कोई खबर नहीं दिखाऊंगा उसके बदले पैसा मिल जाएगा, तो ये पत्रकारिता में खबर के साथ प्रेम नहीं, मोह हो सकता है। ये व्यवस्थाओं के साथ मोह हो सकता है। यही बात किसी डॉक्टर के साथ जुड़ा है कि वो अपने पेशेंट से, उसके इलाज करने से, वो इलाज से उसे प्रेम नहीं है,
उसे मोह है कि अगर मैं इस मरीज को सही कर दूंगा तो मैं जितना पैसा मांगूंगा इनके परिजन दे देंगे। उसे यह मोह है कि ये मरीज सही हो गया तो दूसरे दिन अखबार में खबर आएगी कि 18 गोली वाले को डॉक्टर वरुण ने बचा लिया, और इससे ये मौत पब्लिसिटी होगा, एक बड़ा पब्लिसिटी होगा। यह मोह ही है, प्रेम नहीं है, ये मोह ही है कि जब किसी मरीज को डॉक्टर देखता है कि नहीं भाई बच नहीं सकता है, तो बचाने के प्रयास करने के बजाय रेफर कर देता है दूसरी जगह कि यहां मर गया तो परिजन बवाल काटेंगे और मेरी बदनामी होगी। ये पूरी व्यवस्थाएं उसी पे चल रही है। आपके जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं, मैं देखता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति को जब वो लौटा देते हैं कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, और हम जैसे लोग जाते हैं तो लड़ झगड़ के करा लेते हैं। तो इसके प्रति भी मोह ही है दोनों तरफ। मेरा मोह है कि वह व्यक्ति समझेगा कि वास्तव में मैंने उसका मदद किया, और अधिकारी का मोह यह है कि अगर मैं ये काम नहीं किया तो यह आदमी हमको दूसरी जगह कहीं ना कहीं कागजों में उलझाएगा और इसी काम को किसी बड़े पदाधिकारी से करा लेगा। तब इसकी नजर में मैं खराब साबित होऊंगा और तब मेरे तरफ इसकी बारीक नजरें होंगी, और ये हमारी सब छोटी बड़ी गलतियों को पकड़ने का प्रयास करेगा और मेरा यहाँ पे ढंग से जीना खाना पीना दुर्भर कर देगा। ये सारी व्यवस्थाएं मोह पे ही हैं। आखिर मोह ही होगा। एक बात बताइए, किसी वकील को अपराधी से प्रेम तो नहीं हो सकता, मोह हो सकता है कि ये बेशक हत्या किया है, लेकिन अगर मैं इसको बचा लेता हूं तो बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, और ये केस जो हारने जैसा था जीत जाता हूं तो बदले में बहुत सारा नाम मिलेगा। क्या किसी मजिस्ट्रेट को अपराधी से प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिन केसेस में बेल देना संभव नहीं होती, संभावनाएं नहीं होती, तब भी बेल मिल जाता है, तो हो सकता है वो किसी के प्रभाव में आ गया हो या किसी ने पैसा पहुंचा दिया हो। एक पुलिस को वास्तव में अपराधी से प्रेम हो ही नहीं सकता, लेकिन डायरी इसलिए कमजोर हो जाती है कि उसका मोह उत्पन्न हो गया। उसने कहा कि ये हमको लाखों देगा, इसके परिजन हमको पैसा दे रहे हैं और बदले में बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसने अपना डायरी हल्का कर दिया। वरना एक एसपी को, डीएसपी को, एक इंस्पेक्टर को, एक थाना प्रभारी को किसी अपराधी से प्रेम होने का कारण ही क्या है? ये पूरी व्यवस्थाएं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये पूरी मोह आधारित व्यवस्थाएं हैं। ये पूरी व्यवस्थाएं कारण आधारित व्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से इसमें प्रेम शायद नहीं है। प्रेम वो है कि एक बालक स्कूल से लौटता है और साथ में कुत्ते का एक छोटा सा पिल्ला उसके साथ टहलते हुए आ जाता है, और एक दिन वो पिल्ला बहुत बड़ा हो जाता है उसी के साथ रहते रहते। ये प्रेम हो सकता है। लेकिन जब हम शौक से अपने 4 व्हीलर उठाकर पेट्स हाउस जाते हैं और हम बढ़िया वाला एल्सेशियन खरीद कर लाते हैं और उसे खूब पेडिग्री खिलाते हैं, प्रेम नहीं है, मोह है। मोह इस बात का है कि हमारा ये स्टेटस का सिंबल है, पड़ोसी देखेगा तो पड़ोसी के से बढ़िया कुत्ता हम लेकर आए, ये हमारा। फिर हम उसको चाहें कार के पिछले सीट पर बिठाएं या अगले, बेडरूम में सोए या बाथरूम में या किचन में, निश्चित रूप से ये प्रेम नहीं हो सकता। ये मोह जरूर है कि इस कुत्ते के कारण सोसाइटी में मेरी एक अलग टाइप की इज्जत बनी है। सनातन में कई बार लोग कहते हैं कि पहले हम गाय चराया करते थे, अब कुत्ते को सुबह लैट्रिन कराने जाते हैं। अपने घर के सदस्य जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका बाजू पकड़ के हम उन्हें टॉयलेट तक ले जा पाएं या न ले जा पाएं, या ले भी जाते हैं तो नाक बंद करके और मुंह पे रुमाल डाल के झुंझलाते हुए, खिसियाते हुए, लेकिन कुत्ते को बड़े शौक से डोर पकड़कर सुबह टहलाने लेकर जाते हैं, मतलब शौच कराने लेकर जाते हैं। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। प्रेम की जो मुझे समझ आई परिभाषा मैंने रखा, चूंकि आज वैलेंटाइन डे था। मेरे लिए तो यही प्रेम है कि आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे लिए प्रेम नहीं है, मोह है कि मैं आपको सुना रहा हूं। मुझे मोह यह है कि एक दिन आप मेरे विचारधारा से जुड़ेंगे, हमारी मजबूती आएगी, ये दाढ़ी की खुजलाहट समाप्त होगी, दाढ़ी कटेगा, आपके जोड़ से पुल बन जाएगा। ये मेरा मोह है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। फिर जुड़ेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी। लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, और मैं पुनः माफी मांगता हूं बेमन का, डॉक्टर से, इंजीनियर से, पत्रकार से, आप सभी से, जिनको उदाहरण बनाकर मैंने इस लाइव में
बातों को रखा है, अन्यथा मुझे भी प्रेम ही है या मोह है तमाम पत्रकारों से कि ये लोग नाराज नहीं होंगे तो मेरी बातों को उठाएंगे, नाराज होंगे तो जिन नेताओं की बातों के अगेंस्ट मैं बोलता हूं उनकी बातों को उठाएंगे। धन्यवाद संजय।